तो हम लोग देख लेते हैं E1 सीबी डायरेक्शन। E1 सीबी डायरेक्शन, E1 सीबी में इंटरमीडिएट कौन सा आया था? बोलो कोई भी। कार्बन है, राइट, गुड। ठीक है, यहाँ पे भी 2 स्टेप में मैग्नीशियम आया था। ठीक है, और 2 ट्रांजिस्टर बने थे। ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर लिया था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। बाकी देखो उसके बेसिस पे जितने भी मेन पॉइंट्स है वो सब तुम लोग बना ही सकते हो, जैसा कि E1 में था। ठीक है, इसके हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग E1 सीबी के कंडीशंस को रिमूव करते हैं। कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए E1 सीबी के लिए? कंडीशन फॉर E1 सीबी। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे अभी हमें बताया था E2 रिएक्शन, तो E2 रिएक्शन में किस में होना चाहिए? जहां पे 1 डिग्री होगा। ठीक है, और साथ में कैसा होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स होने चाहिए। इस 2 जगह पे E2 रिएक्शन वर्क करते हैं। E1 कहां पे आएगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेन बनेगा, राइट। अब E1 सीबी कहां पे होगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बन बनाने के लिए कैसा होना चाहिए? विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, कहां पर होना चाहिए? अल्फा पोजिशन पे। यहाँ पोजिशन को आपको करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हाईली विथड्रॉइंग ग्रुप। हाईली withdrawing group at alpha position, मतलब नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, क्या होना चाहिए? हाईली विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल सेट यहाँ पे। ठीक है, जैसे इधर देखो, यहाँ पे कार्बन ले लिया, इधर कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग इस पॉइंट पे पुट कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप ले ले? इधर क्लोरीन ग्रुप ले लिया, इधर क्लोरीन ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ले लेते हैं? क्लोरीन। इधर क्लोरीन ले लेते हैं, इधर क्लोरीन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल्स में हमें क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। और इस पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग? अल्कोहलिक केवेज। अल्कोहलिक केवेज। देखिए, हाईली विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, मतलब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में जैसे अल्फा पोजिशन। ठीक है, तो ये H के रिस्पेक्ट में यहाँ पे H को निकालेंगे, कार्बोनाइन बनेगा। और ये जो ग्रुप है कैसा होना चाहिए? विथड्रॉइंग ग्रुप। मीन्स इस कार्बन से हाईली विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। कौन सा ग्रुप है? CH3। और CH3 फ्लोरीन कैसा होता है? विथड्रॉइंग नेचर का, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो कार्बन का एसिडिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो देखो यहाँ पे अल्कोहलिक केवेज की बात करते हैं, तो पहला जो मैक्रोस का पार्ट था उसी के अनुसार हम मूव करेंगे। तो पहला क्या था बोलो? OH में कैसा? माइनस चार्ज, H में अटैक करेगा, तो बनना क्या चाहिए? कार्बन, H2 का रिमूवल। इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर दो। जब यहाँ पे मूव करेंगे तो देखो क्या आना चाहिए? इस पॉइंट पे फ्लोरीन, CF, इधर पुट अप कर लो CCl और Cl। यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? लॉन पेयर वेट माइनस चार्ज। आता कि नहीं? इस पॉइंट पे हो गया लॉन पेयर वेट नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज क्या अपने आप में? देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप है, वो क्या है? बैक बॉन्डिंग भी करेगा।
तो क्लोरीन के पास इस पॉइंट पे लॉन पेयर है, ठीक है, सॉरी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये लॉन पेयर या वैकेंट डी ऑर्बिटल डीलोकलाइज करेगा। क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं, कौन सा वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग। राइट, गुड, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में कौन सा 3 दिया जाएगा और कार्बन के पास कौन सा है 2p है, तो इसके इलेक्ट्रॉन से रिमूव करेगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये ज्यादा स्टेबल कार्बन है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं CH3 कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, हाईली विथड्रॉविंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इधर पुट अप करने जा रही है अपनी ओर खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें चार्ज कैसे क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा माइनस चार्ज को कम करेगा, मतलब लीस्ट चार्ज मोर स्टेबल, तो जितना बड़ा यहाँ पे माइनस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबल मिलेगा, राइट। तो इसलिए बोल सकते हैं ये जो कार्बन यहाँ पे बना है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन निकल लेगा क्योंकि जो लॉन पेयर है इधर डीलोकलाइज करेगा, तो फ्लोरीन अब निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखो दूसरा कंडीशन इसी में मार्क कर लेते हैं, हाईली विथड्रॉविंग एट अल्फा पोजीशन, और सेकेंड पोजीशन क्या होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकेंड पोजीशन, इसका सेकेंड फैक्टर कैसा होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप, कैसा होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप। और वीक लिविंग ग्रुप बात करें तो फ्लोरीन और आयोडीन दोनों में लिविंग टेंडेंसी कम किसका होगा, फ्लोरीन का, आयोडीन का ज्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो आयोडीन इजीली ब्रेक करेगा, फ्लोरीन का कम होगा। तो यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो इधर मूव करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, राइट। जब इधर मूवमेंट होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और F माइनस का रिमूवल, तो इस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा जाएगा, C डबल बॉन्डेड C। इधर क्लोरीन ले लो, यहाँ पे क्लोरीन, इधर क्लोरीन ले लेते, इधर क्लोरीन ले लेते, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा E1 CB की बात कर रहे हैं तो इसमें दो कंडीशन है, पहला क्या होना चाहिए, हाईली विथड्रॉविंग ग्रुप होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा, इजीली पहले निकल जाएगा, तो कार्बोकेटाइन बना देगा, बनाएगा कि नहीं, और कार्बोकेटाइन बनाएगा तो U1 रिएक्शन हो जाएगा। हमें बनाना कौन सा, E1 CB, तो E1 CB के लिए कंडीशन वीक लिविंग ग्रुप और हाईली विथड्रॉविंग ग्रुप होने चाहिए यहाँ पे, तभी ये रिएक्शन वर्क करेगा, साथ में मोर स्टेबल कार्बन बनता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, उस जगह पे E1 CB वर्क करेगा। तो इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलते हैं, 2-3 ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो पहले सभी लोग। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं, तो हाईली विथड्रॉविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे, और वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। चलो दूसरा ही वापस ले जाते हैं, इधर कुछ कार्बन कार्बन, इधर ले लेते हम लोग, क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर हमने फ्लोरीन ले लिया, इधर कौन सा NO2 ग्रुप ले लेते हैं, इट इज ऑल्सो क्या होता है, हाईली विथड्रॉविंग ग्रुप होता है कि NO2, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन अगर तुम्हारे पास गिवन है तो तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें E1 CB होगा, E1 होगा, E2 होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर तो सभी को मालूम होता है, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा रिएक्शन वर्क करेगा, E1 E2 E1 CB, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे तो बता सकते हो कौन सा आने वाला है, कौन सा आने वाला है, E1 CB, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, इसी दोनों को निकालना है, क्या ये दोनों को निकाल सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमेशा बीटा से एलिमिनेशन होता है, याद रखने का, अल्फा इधर कौन सा, बीटा, एक 1-2 पोजीशन से ऑलवेज एलिमिनेट करेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखे सभी लोग, क्या आएगा बनाइए। तो देखो पहला हमें कार्बन बनाना है, तो ऑक्सीजन के पास इधर लॉन पेयर माइनस चार्ज H पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से रिमूव करेगा, करेंगे तो कार्बन बनाएंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे कौन सा ग्रुप, NO2 कार्बन, और इस पॉइंट पे NO2 ग्रुप आ गया, इधर क्लोरीन, इधर मार्क कर लो कार्बन क्लोरीन क्लोरीन,
इधर आ गया कौन सा लॉन्ग पेयर वेट -4 जैसा है ना। तो कौन सा स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन है, बैक बॉन्डिंग भी है और साथ में कौन सा है हाई इलेक्ट्रोबिक ग्रुप भी है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर देंगे, रिमूव किसका हो जाएगा क्लोरीन का। फाइनली जो प्रोडक्ट्स मिल जाएगा तुम्हारे पास, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कौन सा NO2 C, इधर NO2 पुट कर लो, डबल बॉन्डेड CCl और Cl बन जाते हैं ना। यही आंसर आएगा सही का, ठीक है। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मीन्स एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन की बात करें हम लोग, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे दो रूल्स वर्क करते हैं, एक सेंजेप्स रूल्स, दूसरा हॉफमैन रूल्स, ठीक है। तो जैसे हमने E1, E2, E1 से डिस्कस किया, ये अलग टाइप हो गया, अलग पार्ट हो गया। अब हम लोग दो अलग पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे कौन सा सेंजेप्स रूल, पुट करने जा रहे हैं हम लोग सेंजेप्स रूल, ठीक है। सेंजेप्स रूल की बात करें तो इस पॉइंट पे जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। वो तो डिसाइड कर सकते हैं ना कौन सा ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पे पुटअप करिए कौन सा, दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। जो मोस्ट एल्कीन होगा वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे सेंजेप्स रूल। और जो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा, उससे कम बनेगा, वो सब माइनर प्रोडक्ट्स में आएगा। तो सीक्वेंस में निकाल सकते हैं किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बस देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और सेकेंड रूल की बात करेंगे तो यहाँ पे पुटअप करते हम लोग कौन सा सेकेंड रूल्स, ठीक है। इधर पुटअप करते हम लोग सेकेंड रूल कौन सा, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन रूल। हॉफमैन सेंजेप्स रूल, सेंजेप्स मेथड भी बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, सेंजेप्स एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा हॉफमैन एलिमिनेशन। तो बोलो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट्स है, इसमें क्या होना चाहिए, हाँ बोलो लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। जो सबसे लेस स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहां पे कुछ करने जा रहे हैं, दैट इज लेस स्टेबल, ठीक है, लेस स्टेबल एल्कीन एट ए मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। सेंजेप्स रूल मतलब मोर स्टेबल एल्कीन, हॉफमैन रूल्स मींस कौन सा, लेस स्टेबल एल्कीन, ठीक है। अब हम लोगों ने तीन रूल डिस्कस किए थे, तीन रिएक्शन डिस्कस किए एलिमिनेशन का, E1, E2, E1CB, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंजेप्स रूल, अगर तुम्हारे पास कहीं से भी अगर E1 रिएक्शन हो रहा हो, कौन सा रिएक्शन हो, E1 रिएक्शन, तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा। क्योंकि E1 में क्या बनता है बता सकते हो, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन क्या बिना अपने को रीअरेंज किए हुए रुकता नहीं है, तो अपने आप को रीअरेंज करेगा और स्टेबलाइज करेगा। जब स्टेबलाइज करेगा तो मोर स्टेबल एल्कीन ही बनेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर E1 का प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑलवेज कैसा प्रोडक्ट होगा, सेंजेप्स प्रोडक्ट होगा, और कैसा एल्कीन बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा।
दूसरी पॉइंट बात करते हैं हॉफमैन यूनिसेस बात करते हैं लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे जो आएगा वो कौन सा आएगा E1CB। अगर E1CB का कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो हमेशा लेस स्टेबल एल्कीन ही बनाएगा, ठीक है। क्योंकि विथड्रॉइंग टेंडेंसी बात करते हैं तो जो अगर हॉफमैन यूनिसेस बात करते हैं अगर E1CB रिएक्शन हो रहा है तो कोई भी हम लोग एल्कीन पहला चेक करेंगे कौन सा लेस स्टेबल एल्कीन, ठीक है। वो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब कौन सा रिएक्शन बच गया E2 रिएक्शन। E2 क्या है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये क्या होता है दोनों में रहता है, ठीक है। E2 क्या होता है दोनों में, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इसके बहुत ही ट्विस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बहुत क्रिएट करता है, ठीक है। इसी को अच्छे से पढ़ना है E2 रिएक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे E2 रिएक्शंस क्या है सेल्सियस रूल भी देता है और हॉफमैन रूल्स भी देता है। मतलब कभी सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस मतलब स्टेबल एल्कीन बनाएगा और हॉफमैन की बात करें मतलब लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट कहां पे होगा वो हमें देखना है और कहां पे मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा ये देखना है। बाकी E1 आ रहा है तो आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आंसर होगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे कोई, हाँ कोई कुछ बोल रहा है। लेस स्टेबल क्यों है मोर E1 मोर स्टेबल एल्कीन क्यों है सर? कौन सा E1 सेल्सियस की बात कर रहे? हाँ नहीं देखो इसमें ध्यान से सुनो, जो E1 की बात करते हैं तो E1 कार्बोकेटायन की बात करते हैं। ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है देखो जरा डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन इसको दो रूल्स में डिवाइड किया गया, एक सेल्सियस रूल और दूसरा हॉफमैन यूनिसेस। ये नाम ही है, ठीक है। दो क्लासिफाइड कर दिया गया। अब क्लासिफाइड की बात किया गया तो सेल्सियस में E1 को रखा गया और E1 क्या है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो मोर स्टेबल एल्कीन ही देगा, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो क्या देगा मोर स्टेबल एल्कीन ही देगा, इसलिए यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन ही बनेगा। दूसरा यहाँ पे हॉफमैन यूनिसेस की बात करते हैं तो E1CB का ले लो ये लेस स्टेबल एल्कीन ही देगा। अब बचा कौन सा E2 बचा, तो E2 दोनों में आता फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो E2 कहां पे E1 रिएक्शन होगा कहां पे E2 रिएक्शन होगा ये हमें डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट ये समझ लो अच्छे से, सेल्सियस मोर स्टेबल एल्कीन हॉफमैन लेस स्टेबल एल्कीन। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन होंगे मैक्सिमम रिएक्शन जो होगा वो सेल्सियस रूल्स को देता है, ठीक है। जो मैक्सिमम रिएक्शन होंगे वो सेल्सियस रूल्स को देगा और मोर स्टेबल एल्कीन का प्रोडक्ट बनेगा। कुछ रिएक्शंस हैं गिने उठे हैं जो तुम्हारे पास कौन सा डेटा हॉफमैन एलिमिनेशन डेटा। तो हमें ओनली E2 के रिएक्शंस की बात करेंगे। E2 मींस वन स्टेप रिएक्शन, वन ट्रांजिशन स्टेप, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। इस रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं कि कहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इसके ज्यादा नहीं 4-5 रिएक्शन है, वो अगर हमने अच्छे से याद कर लिया तो बाकी सभी जो कि रिएक्शन बच जाएंगे वो सभी सेल्सियस रूल ही देगा, ठीक है। तो हमें बस वो 4-5 सिर्फ रूल्स याद कर लेने, पॉइंट याद कर लेने, बाकी कोई भी क्वेश्चन आया आंख मूंद के सेल्सियस रूल बनाना है, ठीक है। तो वही 4-5 रूल्स हमें यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए सभी लोग, इसको लिखो पहले कौन सा रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन E2, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें लर्न करना और अच्छे से याद करना है। यहाँ पे हम पुट अप करने जा रहे हैं हॉफमैन रूल्स, हॉफमैन रूल्स, ठीक है। कौन सा रिएक्शन डिस्कस करेंगे ओनली E2 रिएक्शंस का, जहां पे हॉफमैन रिएक्शंस प्रोड्यूस देगा, ठीक है। हॉफमैन रूल्स E2 रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये तुम्हें बस थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक भी है, ठीक है, लॉजिक समझ में आ जाएगा लेकिन वो याद भी रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हॉफमैन रूल्स E2 के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं उसको पहले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बात करें
तो क्या होना चाहिए हमारे पास, बोल सकते हैं वीक लिविंग ग्रुप। कैसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पुट करने जा रहे हैं, हैविंग वीक लिविंग ग्रुप। जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए उसके पास कैसा होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। राइट, कैसा होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप। अब देखो अगर वीक लिविंग ग्रुप की बात करें तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे कोई भी ग्रुप ले लेंगे हम लोग, इधर पूरा करते हैं CH3 CH2 CH, इधर ले लिया फ्लोरीन, इधर ले लेते हैं CH3, और यहाँ पे कोई भी बेस ले लो, एनी बेस ले लेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ध्यान से देखो वीक लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जो बेस होगा वो क्या होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन को अटैक करेगा। ठीक है, और इस एक को यहां से बाहर निकालेगा। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट एंटी पेरिप्लेनरिटी यहाँ पे यूज होगा। E2 रिएक्शन है ना, E2 जहां भी वर्क होगा एंटी पेरिप्लेनरिटी भी वर्क करना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे CH3 की बात करें तो इधर हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई भी अगर यहाँ पे बेस ले रखे हम लोग, OH माइनस की बात करते हैं तो ये इस पॉइंट पे अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, क्लोरीन इधर मूव करेगा, ये सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों प्रोसेस क्या होता है, साइमल्टेनियस, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और वन ट्रांजिशन स्टेज, नो रीअरेंजमेंट। ये मत सोचना यहाँ पे रीअरेंजमेंट मत करना, ठीक है, गलती से भी। ठीक है, कौन सा है, हॉफमैन रूल्स, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे पार्ट से हम लोग डबल बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कौन सा जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड है, और कौन सा आ गया, CH2। आता कि नहीं, यहां से H निकल गया और यहां से कौन सा निकल गया, क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आता कि नहीं। ठीक है, दैट इज E2 रिएक्शन का जो मैग्नेम उसी को पुट अप किया। तो ये जो प्रोडक्ट्स बना वो कौन सा बना, 1 ब्यूटीन। क्या ज्यादा स्टेबल एल्कीन है क्या, नहीं, इसका मोर स्टेबल कहां बनता, बीच में बनता, ये सुनो। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया, लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट्स। तो यहां पर पुट कर सकते हैं, इसमें में ये 1 ब्यूटीन, ये जो आ रहा है तुम्हारे पास 1 ब्यूटीन, और कैसा है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक है, दूसरी पॉइंट बात करें, अगर यहां पे इसका दूसरा प्रोडक्ट की बात करें तो उससे भी देखते हैं, इसी को लेकर आते हैं। देखो इधर इस पॉइंट पुट करके हम लोग CH3 CH, इधर लेके आते हैं ऐसा CH, इधर पुट करते हैं CH, इधर CH3 ऐसा, यहां कौन सा ले लिया, फ्लोरीन, इधर पुट अप करते हैं कौन सा, OH माइनस। ठीक है, ये इस H को निकाल सकते हैं, तो फ्लोरीन का इधर से निकलेगा, ये सुनो, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो इसको बनाए क्या, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर कौन सा, CH3, ये सुनो, कौन सा बना, 2 ब्यूटीन बना गया। तो इसकी 2 प्रोडक्ट्स बन रहे, एक 1 ब्यूटीन, दूसरा कौन सा, 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं 2 ब्यूटीन, ये जो निकल के आ गया 2 ब्यूटीन, और ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन से बोलो, सर पहले में कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा था, पहले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिख रहा था, राइट, गुड। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल, ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल। लेकिन याद रखो इसमें जो रिएक्शन होगा वो फास्ट कहां पे होगा, जहां पे हिंड्रेंस एरिया कम होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम हिंड्रेंस पोजीशंस पे होगा, वो OH माइनस पहले H को रिप्लेस करेगा, राइट। तो OH माइनस उसी पॉइंट पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन के आसपास में बल्कि ग्रुप कम होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के आसपास में कौन सा मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रोकेगा, इस OH माइनस को इसको निकलने से रोकेगा। बट यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है,
साइड में है, इसलिए ये जो साइड वाले रिएक्शन होते वो इसमें फास्ट होता। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस पॉइंट पे रिएक्शन फास्ट होगा, और जब फास्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो इससे जो लेस स्टेबल एल्कीन बना वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कैसा आएगा, मेजर प्रोडक्ट। यही हमने डिस्कस कर रहे थे ना, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि लेस स्टेबल ये कौन सा, मोर स्टेबल। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, लेस स्टेबल। और जो मोर स्टेबल आया वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इधर पुट करेगा हम लोग माइनर प्रोडक्ट। और याद रखने का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें हमेशा तुम्हें मेजर प्रोडक्ट को टिक करना है, ये भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि दोनों या दोनों टिक कर दे, अगर बोथ रहा तो फिर लिख सकते हो, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा। और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अगर कुछ भी नहीं पूछा गया फिर भी तुम्हें आंसर इसी को टिक करना है, राइट। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। पहले फर्स्ट पॉइंट कौन सा, वीक लिविंग ग्रुप। हम लोग ऐसे हाईलाइट करेंगे जिसके पास वीक लिविंग ग्रुप मीन्स क्लोरीन हो, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो कौन सा था, वीक लिविंग ग्रुप, यस और नो। तो वीक लिविंग ग्रुप की बात करें तो याद रखने का, फ्लोरीन कैसा है, वीक लिविंग ग्रुप। तो ऐसा टर्म्स आएगा तो कैसा आएगा, हॉफमैन रिएक्शन। कौन सा देगा, E2 रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में पूछ रखते हैं, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन लेके आते हैं, बल्कि बेस, ठीक है। कैसा होना चाहिए, बल्कि बेस। बल्कि बेस, जो बेस होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कोई भी ले लो, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी रख लो, सभी जगह पे यूज होने वाला है। तो ऐसा लेके आप यहाँ पे इस पॉइंट लेते हैं हम लोग CH3, CH2, CH, इधर पुट कर लेते हैं हम लोग CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। कौन सा ग्रुप ले लिया, क्लोरीन। अब इस पॉइंट पे पुट करने जा रहे हैं कौन सा, बल्कि बेस। और बल्कि बेस की बात करें तो बल्कि बेस देखो कौन सा, ए लेके आते हैं हम लोग CH3, C, इधर पुट कर दो कौन सा, CH3, और साथ में CH3, ONA, राइट। NOH हो गया, NOH कैसा है ना। तो अब यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है तो कौन सा होना चाहिए बताओ, बेस हमने यूज किया यहाँ पे, वो क्या बड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, बल्कि मतलब 3 तुम्हारे पास टर्सरी ब्यूटाइल का फॉर्मेट है, तो एक बड़ा सा ग्रुप हो गया। जब बड़ा सा ग्रुप हो गया तुम्हारे पास, तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज है, माइनस चार्ज, ठीक है, ये क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव देने वाला है। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि लिविंग जो होने वाला है यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, और कहीं से हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो E2 रिएक्शन में हमेशा क्लोरीन के बाजू वाला ही हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये जैसे तुम्हारे पास ग्रुप है, इतना बड़ा सा ग्रुप लेके चलेगा, तो जब चलेगा तो क्या ये O- के साथ में इस H को निकालना इजी होगा। जब इस H के पास निकालने के पहुंचेगा, बल्कि कौन सा मेथाइल ग्रुप उसको रोकेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां से H को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। इसलिए जो O- होगा वही प्रोटेक्ट करेगा जहां पे हिंड्रेंस एरिया कम होगा, इस साइड पे। जब यहाँ पे मूव करेगा इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करेगा, ऐसे Cl का रिमूवल मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई होगा। तो बनेगा कौन सा, 1 ब्यूटीन। फिर हम कुछ करने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए कौन सा, CH3CH, ठीक है, CH2CH, डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है। कौन सा ब्यूटीन आ गया, 1 ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो आएगा हमारे पास लेस स्टेबल एल्कीन है या नहीं, लेस स्टेबल, और कैसा होगा,
मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, बल्कि बेस कौन सा होना चाहिए, बल्कि बेस। ठीक है यार, ये सब पॉइंट याद रखने हैं अभी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे 1-2 पॉइंट और याद रखना है, उसके बाद फिर हम लोग मेन क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, फिर बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसको पहले नोट। लेस स्टेबल की कैसा हो गया, मेजर प्रेस। याद रखने का कौन सा होना चाहिए, बल्कि बेस। यहाँ पे CH3 है, C2H5 लगा दो, जितना बड़ा करना चाहोगे उतना रिएक्शन फास्ट होगा, मीन्स उसका मेजर प्रेस हॉफमैन देगा। ठीक है, हो गया सही का। तो ये तो पॉइंट था, बल्कि हाँ लिखो जल्दी को। बल्कि बेस। ठीक है, और हम लोग थर्ड रूल की ओर मूव करेंगे। थर्ड रूल कौन सा है, क्वाटर्नरी कार्बन एट गामा पोजिशन। क्वाटर्नरी कार्बन एट गामा पोजिशन। राइट, अगर क्वाटर्नरी कार्बन गामा पोजिशन पे होगा तो उस पॉइंट पे भी, ठीक है, क्या होना चाहिए, हॉफमैन एलिमिनेशन को फॉलो करेगा, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो चलो उसका क्या याद कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर ले लेते हैं हम लोग CH3 ग्रुप, इधर ले लेते हैं C, और इस पॉइंट पे पुट कर लेते हैं CH3, इधर ले लिया CH3, इधर ले लो CH2 CH, और साथ में कौन सा CH3 CH। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन इस पॉइंट पे है, यहाँ पे कौन सा अल्फा, इधर कौन सा आ गया बीटा, ये कौन सा आ गया गामा। आया कि नहीं, अल्फा बीटा गामा। गामा क्वाटर्नरी है क्या, 4 कार्बन से लिंक है कि नहीं। ये जो कार्बन है 4 कार्बन से लिंक है, 1 2 3 4। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे जो ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है कि नहीं, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकलने देगा क्या, नहीं निकलने देगा। तो अब यहाँ पे कोई भी बेस ले लो, ठीक है, सभी जगह पे हॉफमैन रूल्स ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास टर्मिनल पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हिंड्रेंस एरिया थोड़ा सा कम मिलेगा, तो कोई भी यहाँ पे बेस ले सकते हैं हम लोग, एनी बेस ले सकते हैं। ठीक है, और जो बेस होगा ये इस एच को यहां से रिमूव करेगा। ठीक है, यहां पे देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन से यहां से निकाल सकते हैं या फिर यहां से निकाल सकते हैं। ये सुनो, यहां से निकालेंगे तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, बनेगा कि नहीं। यहां से निकालेंगे डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। बट हमें बनाना क्या है, लेस स्टेबल एल्कीन। तो इसलिए क्या करेंगे, टर्मिनल से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। याद है कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस। हमेशा जो बने यहाँ पे यूज होने वाला है, जहां पे हिंड्रेंस कम दिखेगा वही हमारे पास प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि पहला जो अटैक हो रहा है वो एच पे हो रहा है और फिर सीएल बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा और ये इधर रहेगा। तो इसका हम लोग फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, इस पॉइंट पे पुट कर सकते हैं हम लोग CH3C, इधर ले लो CH3 और CH3, इधर पुट करो CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा बना रही है, मेजर प्रोडक्ट। इसका माइनर कैसे बना सकते हैं ना, माइनर वेग बना लेते हैं। इधर लिख लेते हैं माइनर कौन सा होगा, जब इस हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा,
तो अगर दूसरा स्थिति प्रोडक्ट बात करें तो इधर लिख सकते हो CH3C और कौन सा CH3, यहाँ पुट कर लो CH डबल बॉन्डेड CH और CH3। ये सुनो, ये कौन सा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो हमें लिखना कौन सा है हॉफमैन रूल्स का, हॉफमैन रिलेशंस का। ठीक है, कौन सा पॉइंट होना चाहिए, क्वार्टनरी कार्बन है गामा पोजीशन, और गामा कार्बन भी बोल सकते हैं ना, गामा कार्बन है ना अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी सभी लोग। सर हाँ बोलो। सर हम फ्यूरन ले सकते हैं ना, फ्यूरन पिरीडिन बेस की जगह पे। हाँ ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते हैं, और बेस ही है ना एक तरह का। मतलब ये थ्योरी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, ये जो भी थ्योरी बता रहे हैं ना, इससे जितने भी एलिमिनेशन के रिएक्शन होंगे सभी सभी बनेंगे। सर मैकेनिज्म बताओ ना। क्या बोले, मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म अभी वही डिस्कस किया ना। मैकेनिज्म कौन सा, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होता है बोलो, E2 में उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया ना। E2 का पहला क्या था, वन स्टेप रिएक्शन ट्रांस स्टेज। बेस कहां पे अटैक किया, H पे अटैक किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, यहां से Cl का रिमूवल, यहां पे क्या गया डबल बॉन्डेड आ गया ना सर। ठीक है, कौन सा E2 रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा वीक लिविंग ग्रुप, सेकेंड कौन सा था बल्सी बेस, थर्ड कौन सा क्वार्टनरी कार्बन है गामा पोजीशन। ठीक है, गामा कार्बन कैसा होना चाहिए, क्वार्टनरी होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब लोग फोर्थ रूल्स में आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर लोग फोर्थ पॉइंट करने जा रहे हैं बल्कि लिविंग ग्रुप। क्या होना चाहिए, बल्कि लिविंग ग्रुप, बल्कि लिविंग ग्रुप। बल्कि लिविंग ग्रुप, देखिए बल्कि लिविंग ग्रुप की बात करें तो कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। यहां पे फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं CH3 CH2 CH और साथ में CH3, इधर ऑक्सीजन ले लेते हैं, इधर पुट कर देते हैं CH3 ग्रुप, इधर ले लिया CH3 ग्रुप। इस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ये सुनो, अब ये जो है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे बेस ले लो या फिर हीट भी कर सकते हो, हीट भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर बेस पे रख सकते हो। ठीक है, या फिर हम लोग बेस पे रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान से CH3OCH3, जैसे बल्कि ग्रुप लग रहा है कि लिविंग ग्रुप है, तो बड़ा साइज में दिख रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, तो बहुत ही इजीली बाहर निकल सकता है, राइट। और जब निकलेगा तो यहां पे देखो ध्यान से, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये यहां से ही रिमूव होने वाला है, ऐसा। ये बेस की बात कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे पास बेस है ये H इसको एक्सेप्ट करने वाला, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये किधर निकलेगा, इधर बाहर निकलेगा। ठीक है, सेम चीज ये बेस, इसके बाजू में यहां पे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। याद है ना मैग्नीशियम कौन सा चल रहा है, E2। ठीक है, E2 मतलब लिविंग ग्रुप के बाजू पे दो पोजीशन है जहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से और निकाल रहे, बस जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके बाजू वाले कार्बन दोनों साइड से सिर्फ निकलेगा। ठीक है, अब उसमें देखना है दोनों में जहां पे हिंड्रेंस कम होगा वहीं से H बाहर निकलेगा। तो इस दोनों जगह पे हिंड्रेंस कम कहां पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे, इसलिए H यहां से निकालेंगे। जब यहां से निकलेंगे तो कार्बन से माइनस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये बल्कि ग्रुप बाहर, ऑक्सीजन न्यूट्रल होकर बाहर निकलेगा, ईथर बन जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा बन जाएगा,
इधर लेके आ सकते हैं हम लोग CH3, कौन सा आएगा CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2 बन जाता। कौन सा आ गया 1-ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। और साथ में इसके साथ और भी कौन सा निकलेगा, ईथर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे ईथर, कौन सा आ जाता CH3OCH3, ठीक है। फिर तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारे पास बल्कि लिविंग ग्रुप का। तो बल्कि लिविंग ग्रुप अगर यहाँ पे है तो कौन सा बनेगा 1-ब्यूटीन और साथ में क्या निकल गया डायमिथाइल ईथर, ठीक है। चलो नोट करो इसको पहले से ले लो। तो सेकंड कंपाउंड क्या है? हाँ, इसका आंसर बताना है सेकेंड कंपाउंड का। क्या पूछ रहे हो, कहां पे दिक्कत जा रही है? तो CH3 हाँ O CH यहाँ पे ना CH3OCH3 ईथर, कौन सा है ईथर, डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर, ठीक है। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या आएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ कौन सा आएगा S CH3 CH3, S पे चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज, हिट कर दिया गया है। तो आंसर आगे सभी का कौन सा आंसर आ रहा है, बोलो सभी लोग। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या है सल्फर है। सेम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन लिख दे, इधर हाइड्रोजन लिख देते, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से H को निकालेंगे, H को निकालेंगे, इधर से कौन सा ये ग्रुप बाहर निकलेगा, जैसा ना बनेगा कौन सा 1-ब्यूटीन, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पुटअप करने वाले कौन सा जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2 और साथ में कौन सा जाएगा थायो ईथर CH3, ठीक है। कौन सा जाएगा डायमिथाइल थायो ईथर, थायो ग्रुप है ना, थायो ईथर, डायमिथाइल थायो ईथर, क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, कौन सा जाता डायमिथाइल थायो ईथर, राइट। तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा 1-ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, बी पॉइंट, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं हम लोग, देखो इधर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सी पॉइंट पे इधर पुटअप करते हैं हम लोग CH3 ले लिया और CH2 CH3 और इस पॉइंट पे N, इधर पुट करते हैं हम लोग CH3 और साथ में CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, इसका आंसर बताना है, बन जाता बनाइए सभी लोग। बल्कि लिविंग ग्रुप नहीं क्या, यहाँ पे कौन सा आ गया, एक तो जो बन कर आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2, ये तो आई नहीं आएगा यहाँ से, और एक जो निकल के आएगा कौन सा आएगा 3 डिग्री एमाइन आएगा। फिर पुटअप करते प्लस जो निकलेंगे और कौन सा लिखेंगे CH3N और साथ में कौन सा CH3, ठीक है। कौन सा आएगा 3 डिग्री एमाइन, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है वो बल्कि लिविंग ग्रुप का रिमूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है, बल्कि लिविंग ग्रुप का। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज करते हैं,
इधर लेके आते हैं डी पॉइंट पे, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं और एक ऐसा पुटअप करते हैं। इधर लेके आते हैं CH3 CH2 CH, इधर पुट कर दिया हम लोगों ने CH3, इधर पुट कर लेते कौन सा ले ले, ऑक्सीजन ले लेते हैं, और इधर पुट कर लेते कौन सा CH2 CH3, इधर कौन सा ले लेते हैं CH3। चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, हिट कर दो। हाँ बोलो इसका आंसर लग रहा है कि 1 ब्यूटीन आ रहा है, यस और नो। देखो ध्यान से, हमने बताया कौन सा, बल्कि लिविंग ग्रुप। ध्यान सुनना, आंसर गलत बन रहा है सभी का। इसमें जो है क्या, हॉफमैन एलिमिनेशन, और हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या था, लेस स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है कि यहीं से हाइड्रोजन निकालना है, यहां से नहीं निकाल सकते क्या, ये लिविंग ग्रुप है तो यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो गिवन है CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यस और नो। हीट करेंगे तो यहाँ पे जो भी ग्रुप है इस H को निकालेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं। तो बनेगा क्या, इथीन। कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, इसमें डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, बॉन्ड कौन सा, ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो पुट करने जा रहे हैं, जो बन के आएगा कौन सा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में जो दूसरा इथर आएगा, इधर पुटअप करेंगे, यहाँ पे जो निकल के आने वाला क्या आएगा, CH3 CH2 CH, और CH3 इधर कौन सा, ऑक्सीजन, इधर कौन सा जाता, CH3, यस और नो। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, कौन सा ब्यूटीन, 1 इथीन, दिस इज मेजर। अब जैसे तुम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उसका भी आंसर देखते हैं। तुम लोगों ने जो बना रखे हो ऐसा बनाए हो, ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना, और इथाइल कथाइल ईथर, पुट कर लो, यहाँ पे जो आ जाएगा CH3O, कौन सा, CH2 CH3, यही बनाया हो सभी लोग। तो ये तो ये कंडीशन आ गया, दूसरा ये आ गया, दोनों एल्कीन में बोलो लेस स्टेबल कौन सा है, 1 ब्यूटीन या इथीन। हाँ बोलो, दोनों में लेस स्टेबल कौन सा, 1 ब्यूटीन और इथीन। हाँ जल्दी बोलो, दोनों में इथीन, राइट, इसीलिए इथीन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे इथीन जो होगा, सॉरी मेजर प्रोडक्ट होगा। इथीन कैसा आएगा, मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। तो अगर ये तुम लोग आंसर लिख रहे हो तो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो मेजर कौन सा आएगा, इथीन निकल कर आएगा, ठीक है। इसको नोट करो कीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए इसका आंसर होने क्या था, इस पुमाइन पे जो यहाँ पे CH2 CH3 है, यहीं से निकलेगा ना, ये सुनो CH2 CH3, क्योंकि यहाँ से लेस स्टेबल कहीं तो बनेगा क्या, नहीं, इधर प्रोपीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर क्या बनने वाला है, पेंटीन बनने वाला है, ठीक है। तो इथीन का क्या, अल्फा हाइड्रोजन 0, तो सबसे लेस स्टेबल एल्कीन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है इसको अच्छा से ऐसा लिख लेते हम लोग, इधर पुट कर लेते हैं CH3 ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट पे H को इधर निकालेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को मूव कर देंगे, तो फाइनल जो मिलने वाला है हमारे पास प्रोडक्ट वो कौन सा बनेगा, इथीन। कौन सा जाएगा, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, दिस इज मेजर।
तो मेन क्वेश्चन अल्कीन का ही पूछा जाता है, कौन सा अल्कीन बनकर निकलेगा। साथ में ये पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अल्कीन का ही बनता है। तो इसमें देखो ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया। बीच में यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा देते हैं, इधर एक कार्बन लगा लेते हैं, इधर 3 कार्बन लगा लेते हैं। दूसरा जो बन के आएगा ये तुम्हारे पास 3 डिग्री एमाइन बनकर दिखेगा। राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये और ईस्टर के लिए, ईस्टर भी एक तरह का बल्कि ग्रुप है, ठीक है। ईस्टर ये भी बल्कि ग्रुप ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक सिंपल से यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर कर लो CH3 CH2 CH, यहाँ पुट कर लेते हैं CH3, यहाँ पे आ जाओ O C डबल बॉन्डेड O और CH3। क्या करने जा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट कर रहे हैं। कौन सा ईस्टर है, ठीक है। ईस्टर इज ए कौन सा बोल सकते हैं, बल्कि लिविंग ग्रुप, ठीक है। बल्कि लिविंग ग्रुप है ना, बड़ा सा लिविंग ग्रुप है, इसको हमें निकालना है। तो निकालने के लिए सिंपल सा टेक्निक, कौन सा रिएक्शन होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन, HH। इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, ये कहां पे आएगा, इधर बाहर निकलेगा। यार वो कौन सा मैग्नीशियम, E2 मैग्नीशियम। E2 कैसा, 1 स्टेप रिएक्शन 1 ट्रांजिस्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सुनो। तो ये एक साथ रिएक्शन होने वाला है, ये H यहां से निकलेगा और ये ग्रुप यहां से निकलेगा। यहाँ पे अल्कीन बनेगा, क्या यहाँ पे अल्कीन बनाएंगे। तो ये जो आंसर आ जाएगा कौन सा आएगा, 1 ब्यूटीन CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH2, और साथ में जो रिमूवल होगा वो कौन सा रिमूवल हो जाएगा, इसे OH। दिस अल्कीन इज ए मेजर अल्कीन, पुट कर सकते हैं मेजर पुट। ये सिस्टम अल्कीन है मेजर पुट। तो ये कौन सा आ गया, ईस्टर के लिए आ गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको सभी लोग पहले। ईस्टर है, ईस्टर एक ऐसा बिहेव करेगा, बल्कि लिविंग ग्रुप बनाएगा, कौन सा, 1 ब्यूटी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इससे आपको नया पॉइंट नहीं मिलेगा, इसे याद कर लोगे। बाकी सभी कहीं पे भी जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, इवन होगा और सेटजेप्स रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। ये अभी जो हमने डिस्कस किया लेस स्टेबल एल्कीन का डिस्कस किया, ठीक है। बाकी सभी जगह पे कौन सा वर्क करेगा, सेटजेप वर्क करेगा। तो याद रखो, पहला कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, वीक लिविंग ग्रुप। सेकेंड कौन सा, हाँ जल्दी बोलो, सेकेंड कौन सा था, बल्कि बेस। थर्ड कौन सा, क्वार्टनरी कार्बन और गामा पोजीशन। नेक्स्ट कौन सा, बल्कि लिविंग ग्रुप। और नेक्स्ट कौन सा, ईस्टर, ठीक है। इतने ही पॉइंट याद रखने अच्छे से, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सेटजेप्स रूल को वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहां पे मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे, वो मेजर प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। और इसमें कोई